RK Pocket FM channel subscriber and like this video. एपिसोड 118 क्लास 2 की टेक्निक का अटैक। वो दोनों किंग्स अपनी भाषा में बात कर रहे थे। एटथ किंग के चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था, क्योंकि वो नाइन्थ किंग से ज्यादा सुपीरियर था। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो किंग उससे ऐसे बात कर रहा था। उसने अपने सभी सम्राटों को ऑर्डर दिया कि इन सभी ह्यूमंस को खत्म कर दो। एटथ किंग को उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे बीच में आकर उसे परेशान करेगा, पर नाइन्थ किंग सिर्फ गुस्से का घुट पीकर रह गया। शहर के लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सभी उन्हें ही मारने की बात कर रहे हैं। अपने किंग से ऑर्डर मिलने पर रैंक 4 के सभी सम्राट एक साथ उन शहर के लोगों की तरफ बढ़ने लगे। ये सब देखकर वो सभी लोग बुरी तरह से कांपने लगे, क्योंकि उन सभी को इस बात का अंदाजा हो गया था कि ये लोग उन्हें ही खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। वानी और उसकी टीम ऐसे हार नहीं मानना चाहती थी। वो सभी आखिरी दम तक लड़ना चाहती थी। उसने जल्दी से सभी को कुछ इशारा किया। पूरी टीम ने अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से एंशिएंट हथियार निकाल लिए। ये सभी वही हथियार थे जो विराट ने उन सभी को दिए थे। उन सभी हथियारों को देखकर एथ किंग की आंखें छोटी हो गई। उसे उन एंशिएंट हथियारों को ह्यूमंस के हाथ में देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन ह्यूमंस पर इतने पावरफुल हथियार भी जो सकते हैं। पर वो अपने सम्राटों को वार्न कर पता वो सभी उन लड़कियों के सामने पहुंच चुके थे। अपने पास उन बड़े बड़े दानव जैसे लाल शरीर वाले सम्राटों को देखकर उन लड़कियों ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ हमला कर दिया था। उन पतली दुबली लड़कियों को अटैक करते देखकर उन सम्राटों के चेहरे पर एक एरोगेंट वाली मुस्कान आ गई। उन सभी ने उन हथियारों को पहचाना नहीं था। उन सभी ने उस अटैक को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। उनमें से रैंक 1 का सम्राट कुछ ज्यादा ही समझदार था। उसे अपनी तरफ आते हुए एरो को देखकर कुछ अच्छा फील नहीं हुआ। वो बड़ी फुर्ती से पीछे हट गया, पर बाकी सम्राटों ने तो सोचा कि ये इंसान उनका क्या बिगाड़ सकते हैं, और इसी वजह से वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उन सभी को उन हथियारों में से एक गर्माहट सी आती हुई फील हुई, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी उन सम्राटों की चीख की आवाज पूरे शहर में गूंज उठी थी। किसी का पैर कट गया था, किसी का हाथ। विराट ने अपनी टीम से कहा था कि जब तुम सभी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जहां तुम्हारे सामने काफी पावरफुल एनिमी हो और तुम्हारे पास बचने का कोई और रास्ता ना हो, तब तुम इन एंशिएंट हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हो। याद रहे, इन वेपन्स की पावर तुम्हारी सोच से बहुत ज्यादा है। अपने सम्राटों का ऐसा हाल देखकर एटथ किंग गुस्से में कांप रहा था, और नोवा किंग तो ये सोच रहा था कि अच्छा हुआ वो उनके सामने नहीं गया, नहीं तो इन बेवकूफ सम्राटों की जगह पर आज वो होता। उन सभी को तो यही लग रहा था कि 10वें किंग और उसकी सेना को भी इन्हीं लड़कियों ने मारा है। वो रैंक 4 के ब्लू बीस्ट सोच रहे थे कि जब वो इन लड़कियों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आए थे तो इन लड़कियों ने उन पर इतना पावरफुल अटैक क्यों नहीं किया। पर टाइरस ग्रह के उन दानवों में इतना दिमाग कहाँ था जो इस बात का पता लगा सके। वो सभी सम्राट दर्द से चीख रहे थे। उनकी हालत खराब हो गई थी। अपने सम्राटों का ऐसा हाल देखकर उस 8वें किंग ने अपनी सेना के उन खतरनाक बीस्टों को बुलाया जो देखने में तो ह्यूमंस के जैसे थे, पर वो 60 फीट के बीस्ट देखने में कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। उनका फेस ही कुछ इंसानों जैसा लग रहा था। उनका बाकी का शरीर तो एक वाइल्ड दानव का था जिनके बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, और देखने में उनका शरीर भारी भरकम था। उनके दौड़ने से वहां की जमीन में भी कंपन होने लगी थी। वहां पर खड़े ह्यूमंस डर से कांप गए थे। ऋत्विक मेहरा भी प्रेसिडेंट और बाकी वीआईपी को सेफ हाउस में छोड़कर वहां से अपनी टीम के साथ निकल गया। मिस्टर जिंदल ने 10वें किंग और उसकी सेना की बॉडी पर रिसर्च करके ऑटोमेटिक वेपन्स का इन्वेंशन कर लिया था। सभी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग बेस में पहुंच गए थे। ऋत्विक मेहरा ने पूरी आर्मी को ऑटोमेटिक वेपन्स अलॉट करा दिए थे। उसके बाद सभी वहां से निकल गए। उन वाइल्ड दानवों को देखकर वानी और उसकी टीम आगे आ गई, और उन सभी ने अपने हथियारों को हाथ में ले लिया था। वैसे इस बार उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी कि वो लोग बच पाएंगे, पर उन्हें अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वो बड़े बड़े बीस्ट उन सभी के नजदीक पहुंचने ही वाले थे कि तभी ऋत्विक की टीम ने वहां पहुंचकर उन सभी पर ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग कर दी थी। उनके शॉट्स जिस बीस्ट को भी लगा, उनके चिथड़े उड़ गए। वहां पर खड़े सभी लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने देखा कि उनकी आर्मी के लोग आ चुके, या अब उनका डर काफी हद तक दूर हो चुका था। फायरिंग अभी भी चल ही रही थी। वानी और उसकी टीम भी उन वेपन्स की पावर देखकर हैरान थे। वो सभी मिस्टर जिंदल के काम को दिल से एप्रिशिएट कर रहे थे। सच में मिस्टर जिंदल ने जबरदस्त वेपन्स का इन्वेंशन किया था। दोनों किंग्स अपनी सेना को ऐसे मरता हुआ देखकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ह्यूमंस इतने पावरफुल हो गए हैं। उन दोनों की गुस्से से मुट्ठियां कस गई थी। 9वें किंग ने कहा शायद 10वां किंग इसी वजह से मारा गया था, क्योंकि उसने इंसान को कमजोर समझने की भूल की थी। उन्होंने अपनी पूरी सेना को अटैक करने का ऑर्डर दिया।
उनकी सेना में 100 ब्लू बीस्ट, 50 मल्हार बीस्ट, 40 4 पैरों वाले दानव बीस्ट थे। ये दानव बीस्ट अपने मुंह से आग का अटैक भी कर सकते थे। सभी ने पूरे आसमान को ढक लिया और इंसानों पर आसमान से ही अटैक करने लगे। कुछ बीस्ट एनर्जी स्टोन को इंसानों पर फेंक रहे थे। अब ऋत्विक और उसकी टीम को भी अपने वेपन्स यूज करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वो सोच रहे थे कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। वहां पर खड़े नॉर्मल लोग जो लो लेवल पर थे, वो तो यही सोच रहे थे कि उनका क्या होगा। वो सभी बीस्ट आसमान से इसलिए हमला कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी उन हथियारों से डर लग रहा था। मल्हार बीस्ट बहुतों तेजी से इंसानों की तरफ बढ़ने लगे। वाणी ने अपने स्टोरेज ऑब्जेक्ट से एक आर्चर बाहर निकाला और तीरों को उन मल्हार बीस्टों पर चलाने लगी। वो इतनी स्पीड से आर्चर को चला रही थी कि मल्हार बीस्ट भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसने अकेले ही 10 मल्हार बीस्टों को मार दिया था। उन सभी को ऐसे ही लड़ते हुए 1 घंटा बीत गया था। अब उन दोनों किंग्स का गुस्सा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। दोनों को एक साथ आगे बढ़े। उन दोनों का लेवल बहुत हाई था। उसमें से एक सुपर विस्काउट लेवल पर था और 9th किंग सुपर किंग्स लेवल पर था। दोनों के आगे बढ़ने के बाद 8th किंग ने चिल्लाकर कहा, मूर्ख इंसानों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों पर हमला करने की? क्या तुम जानते भी हो कि हमारी पावर क्या है? उसने आगे कहा, मेरी सेना की सभी लोग पीछे हट जाओ। अपने महामहिम का आदेश सुनकर वो सभी पीछे हट गए। अब आगे सिर्फ वो दोनों राजा खड़े थे। उसत किंग ने हंसते हुए आगे कहा, बेवकूफ लोगों, तुम क्या सोचते हो इन छोटे मोटे हथियारों से तुम हमसे बच सकते हो? जरा मैं भी तो देखो थी कितनी पावर है तुम्हारे इन हथियारों में। अब हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ। वो सभी तो इस बात से ही हैरान थे कि ये 6 फुट का परग्रही उनकी भाषा में कैसे बातें कर रहा था। उसके बाद वो दोनों राजा आगे कदम बढ़ाने लगे। उन्हें आता देखकर वाणी ने अपना तीर उस 8th किंग्स पर छोड़ दिया। उस तीरों को अपने पास आता देखकर वह किंग जोर जोर से हंसने लगा और जैसे ही वो तीर उस किंग को लगने वाला था, उसने हवा में ही अपनी एक उंगली से उसकी दिशा को बदल दिया। ये सीन देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। अब पृथ्वी के लोगों को भी लग रहा था कि आज मनुष्य जाति को बहुत बड़ी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ऋत्विक और उसकी टीम भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उन्होंने भी अपने वेपन्स का अटैक शुरू कर दिया। उन वेपन्स का अटैक अपनी तरफ होता देख उस दिन ने क्लास 2 की टेक्निक का यूज किया। उसने अपने हाथ में एक टोकन लिया और उसे हवा में उछाल दिया। उस पर लिखा था भूरक्षितम। जैसे ही उस किंग ने वो शब्द बोले, तभी जमीन का हिस्सा अपर उठने लगा और उस किंग को हर तरफ से प्रोटेक्ट कर लिया। सभी टेक्निक्स को मास्टर करने के लिए कल्टीवेशन के थ्रू उस टेक्निक में मास्टरी करनी पड़ती थी। पृथ्वी के लोगों ने ऐसा कुछ पहले नहीं देखा था। वो तो ऐसे जमीन को उठता देखकर डर गए थे। किंग ने उस क्लास 2 की टेक्निक का अटैक उन सभी इंसानों पर कर दिया। वो जमीन के बड़े -2 टुकड़े उड़कर उन सभी लोगों की तरफ बहुत ही तेज स्पीड में जाने लगे। उस किंग ने कहा, अब मेरे इस अटैक से बचकर दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि इंसानों में कितनी काबिलियत है। तुम तुच्छ इंसान हमसे टकराने चले थे। उस 8th किंग की स्ट्रेंथ देखकर तो खुद दूसरा किंग भी हैरान था। आखिर वो सभी इंसान ऐसा अटैक से कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? क्या आज वो शहर तबाह होने वाला था? क्या विराट उन लोगों की हेल्प के लिए वहां पर आ पाएगा? आखिर उन लोगों ने उस जगह पर अटैक क्यों किया था? क्या पृथ्वी के लोगों को भी ऐसी पावरफुल टेक्निक के बारे में पता चल पाएगा? एपिसोड 119 लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन। वाणी की टीम और सभी आर्मी ऑफिसर्स ने अपने आगे शील्ड लगा ली थी और उन सभी के पीछे उस जगह के आसपास के लोग खड़े थे। वो सभी इस मुसीबत के समय में सिर्फ ड्यूक को याद कर रहे थे। उन्हें तो अभी भी यही उम्मीद थी कि क्या पता ड्यूक यहाँ पर आ जाए। तभी एक आदमी ने उनसे कहा कि अब ड्यूक नहीं आने वाला। उसने आगे कहा कि ड्यूक और हमारी फेमस एरिस्टोक्रेट मिस निधि दोनों ही किसी दूसरे ग्रह पर गए हैं ट्रेनिंग के लिए। वो आदमी पाठक फैमिली से रिलेटेड था, इसलिए उसे इस बात का पता चल गया। अब सभी लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि ड्यूक इस ग्रह पर ही नहीं है। उन्हें तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसी मुसीबत में भी ड्यूक उनकी हेल्प करने नहीं आने वाला था। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। जैसे ही वो जमीन का बड़ा सा हिस्सा उन सभी से टकराया, वे सभी काफी दूर जाकर गिरे। उस क्लास 2 की टेक्निक का अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। सभी ऑफिसर्स को अंदरूनी चोट आई थी। उन लोगों के मुंह से खून निकलने लगा था। उन्हें पता था अगर दूसरी बार उन्हें ये हमला झेलना पड़ा तो वो इस बार नहीं बच पाएंगे। वाणी और उसकी टीम को भी ये अटैक झेलना बहुत भारी पड़ा था क्योंकि वे आर्मी ऑफिसर्स के आगे खड़ी थी। सबसे ज्यादा उस अटैक का इम्पैक्ट उन पर ही पड़ा था। अगर वे उन आर्मी ऑफिसर्स के आगे खड़ी नहीं होती तो अब तक वो ऑफिसर्स मारे जा चुके थे। इस बार पीछे खड़े लोगों पर उस अटैक का कुछ खास असर नहीं हुआ था, पर सभी लोग अपनी ऑफिसर्स और उन लड़कियों की हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे। वो दोनों किंग्स इंसानों की हालत देखकर जोर जोर से हंस रहे थे। उसमें से एक ने कहा, तुम लोग हमारे सामने कीड़ों के समान हो और तुमने हमारे ही 10th किंग और उसकी सेना को मार दिया। अब उसका हर्जाना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा।
ऋत्विक अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसने उन दोनों से कहा कि आज तुमने यहाँ पर हमला करके अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, और इस बात का तुम्हें देर सवेर पता चल ही जाएगा। और रही बात हमारे मरने की, एक ना एक दिन तो सभी को मरना ही है, लेकिन तुम्हारा अंत भी कुछ अच्छा नहीं होगा। तुम भी एक मनुष्य के हाथों ही मारे जाओगे, और हमें नहीं पता कि तुम किसी 10वें किंग की बात कर रहे हो। न ही हम उसे जानते हैं और न ही उनसे हमारा कभी सामना हुआ है। हम पर हमला करने तुम लोग आते हो और उल्टा हम लोगों से ही कहते हो कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमियों को मारने की। उन दोनों को उस मनुष्य की बात समझ नहीं आई थी। 8th किंग ने हंसते हुए उस मनुष्य से कहा कि अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोगों को कोई इंसान मारेगा। आखिर में भी तो देखो कि वो इंसान कौन है जो हमें मार सकता है। उसकी बात पर ऋत्विक मुस्कुरा दिया, पर उसने एक शब्द भी नहीं कहा, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने दोबारा अपनी क्लास 2 की टेक्निक का इस्तेमाल किया, पर इस बार उसका अटैक कुछ ज्यादा पावरफुल था। वहां की पूरी जमीन कांपने लगी। वहां की जमीन का बड़ा सा हिस्सा ऊपर की तरफ उठने लगा था और वह करीब 100 फुट ऊपर उठ चुका था। इससे पिछले अटैक में जमीन का हिस्सा सिर्फ 20 फुट ही ऊपर उठाया था, लेकिन इस बार का अटैक कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा था, जिसे देखकर वहां के सभी लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस बार वो नहीं बचने वाले। वाणी और ऋत्विक दोनों की टीमें उस जमीन के उठे हुए बड़े हिस्से को देख रहे थे। उन्हें पता लग गया था कि अगर वो लौटने पर हुआ तो वे तो इस जमीन के हिस्से में दबकर ही मर जाएंगे। वहां पर खड़े छोटे छोटे बच्चे भी उस खतरनाक दृश्यों को देखकर डर से रोने लगे थे। चारों तरफ एक अशांति से फैल गई थी, पर वो इसमें कुछ नहीं कर सकते थे। वो सभी अपने पूर्वजों से प्रार्थना कर रहे थे कि कहीं कोई चमत्कार हो जाए। इस बार जमीन के उठने से वहां के आसपास के भवन भी टूटकर गिरने लगे थे। उन सभी को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज तक उन सभी ने किसी भी ऐसी पावर के बारे में नहीं सुना था। इस समय वहां के लोगों की हालत खराब थी। आर्मी ऑफिसर्स के साथ साथ वाणी की टीम भी घबराई हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने लोगों को इस खतरे से कैसे बचाएं। वाणी ने उन सभी से कहा कि अपनी शील्ड को कसकर पकड़ लो। उन सभी के पास और कोई चारा नहीं था। जैसा वाणी ने उनसे कहा, हम सभी ने वैसा ही किया। वो पहले ही काफी ज्यादा घायल हो चुके थे। अब तो उन्हें भी साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लोग अब नहीं बचने वाले, पर उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपने इन दूसरे ग्रह के दुश्मनों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए थे। उन लोगों की इच्छा जीने से ज्यादा अब भी यही थी कि काश वो इन लोगों को मरता हुआ देख पाते। सभी लोग वहां के हालातों को देखकर दुखी थे। लड़कियों की आंखों से तो आंसू बहना शुरू हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी मौत बहुत दर्दनाक होने वाली थी। वो किंग्स दैत्य वहां पर खड़े खड़े हंस रहे थे और उनकी सेना भी उन लोगों की ऐसी हालत देखकर हंस रहे थे। वो जमीन का बड़ा सा टुकड़ा उन लोगों से टकराने ही वाला था कि तभी वहां आसमान में बिजली कड़कने लगी। आसमान से होते हुए वो बिजलियां उन बड़े से जमीन के टुकड़ों पर गिर रही थी। उन बिजलियों के जमीन के ढेर पर गिरने से वो बड़े बड़े टुकड़े मिट्टी के ढेर में बदलने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नॉर्मल दिखाई देने वाली बिजली आज इतनी उग्र कैसे हो गई है। आसमान से आती हुई लाइट का इम्पैक्ट बहुत ही खतरनाक था। बादल भी तेज गर्जना कर रहे थे। अभी दोपहर का टाइम था और कुछ ही सेकंड में वहां का मौसम ऐसे बदल गया जैसे कि रात हो गई हो। बादलों ने हर तरफ से उस जगह को घेर लिया था। भले ही किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर क्या हो रहा है, पर 8th किंग के माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। अभी तो उस लाइट के आसमान से गिरने की शुरुआत ही हुई थी। कुछ ही सेकंड में जमीन के बड़े बड़े टुकड़े धूल में बदल गए थे। अब लाइट्स की वो रेज उन दानवों पर भी गिरना शुरू हो गई थी। जिस दानव पर भी वो लाइट एक बार गिर रही थी वो राख में बदल रहा था। अब इस बार कांपने की बारी उन सभी दानवों की थी। उन सभी में हड़कंप मच गया था। वो सभी इधर उधर भागने लगे थे। उसमें से कुछ लोग तो इस उम्मीद से अपने किंग्स को देख रहे थे कि शायद वो उन्हें बचा सके, पर उन दोनों की तो खुद की हालत खराब थी। 9th किंग्स ने अपने सीनियर किंग से पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा कि ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। वो यहाँ पर कैसे आ सकता है? अभी तक तो हमने उसके जन्म के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुना है। अगर ये वही निकला तो समझ लेना हमारे ग्रह पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। उसने कहा कि आप किसकी बात कर रहे हैं? अगर मैं सही निकला तो ये लाइट्स का अटैक उसकी थर्ड आई से निकल रहा है। उस 8th किंग ने आगे कहा, तुम जानते हो, आज से हजारों साल पहले एक ऐसा ही मानव पैदा हुआ था जिसने हम लोगों के पूर्वजों को बड़ी क्रूरता के साथ खत्म कर दिया था। आज भी हमारे ग्रह के लोग उसके नाम से कांपते हैं। उस 9th किंग ने आगे पूछा कि सीनियर किंग क्या नाम था उसका? उस किंग ने हड़बड़ाते हुए कहा, हमें भी उसका नाम तो नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि उसके माथे पर तीसरी आंख है जिससे सब लोग डरते हैं। तुम्हें पता है ये सामक जिस जगह से आया है वो जगह ब्लैक वर्ल्ड का छोटा सा हिस्सा है और उसका किंग जखार है। और हजारों साल पहले उस मानव के गायब होने के बाद उस जखार के पूर्वजों ने पूरे रियासत का सफाया करना शुरू कर दिया था। आज से 200 साल पहले उस रियासत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था और उस रियासत का नाम था दिव्यलोक की रियासत। 9 किंग को भी सारी बात समझ में आ गई थी।
उसने दूसरे किंग से कहा कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, जब उनकी रियासत को ही खत्म कर दिया गया था तो वह अब कहाँ से आ सकता है। सीनियर, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। वे दोनों अपनी भाषा में ही बात कर रहे थे। तभी कुछ सम्राटों ने उनके पास आकर कहा कि किंग, हमें इस आसमानी रोशनी से बचाए, हमारे लोग मारे जा रहे हैं। उन दोनों किंग्स को समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बातों का वे क्या जवाब दे। उसने कहा, तुम सबको पीछे हटना शुरू हो जाओ। उसके बाद दोनों किंग्स ने आपस में कुछ बात की और फिर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उन दोनों ने और भूरक्षितम टेक्निक की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर फिर से उन सभी लोगों पर छोड़ दिया। इस बार उन दोनों ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की पूरी स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया था। इस बार वो जमीन पर टीला 200 फुट की ऊंचाई तक आसमान में गया और उन सभी लोगों को चारों तरफ से घेर लिया और बहुत ही तेज स्पीड में उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो लोग डर से नीचे झुक गए थे। बॉडी ने सबको सील्ड अपने सिर के ऊपर रखने के लिए कहा। इस बार के उस अटैक ने 2 माइल तक की जगह में आए भवनों तो तहस नहस कर दिया था। वो जमीन का टीला उन सभी को अपने अंदर समाने वाला ही था कि तभी आसमान में एक ब्लू लाइट्स का बड़ा सा गोला दिखाई देने लगा। उस लाइट्स के गोले ने बादलों की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर लिया था और तभी उस गोले में से ब्लू लाइट्स की बड़ी सी रिंग निकलनी शुरू हो गई। जब सभी ने उस रिंग का डिजाइन देखा तो सभी लोग डर से कांप गए। उस रिंग को देखकर वो दोनों दैत्य किंग डर से कांप गए थे। उन दोनों के मुंह से एक ही वर्ड निकला, लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन। आखिर वो ब्लू लाइट्स कहाँ से आई थी और उन लाइट्स ने दानवों पर अटैक क्यों किया था? क्या सभी इंसान उस 2 क्लास की टेक्निक की कंबाइंड पावर से बच पाएंगे? और वो दोनों किंग्स उस ब्लू लाइट की रिंग को देखकर क्यों डर गए थे? और उन दोनों ने उस रिंग को देखकर उसे लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन क्यों कहा था? एपिसोड 120 डार्क स्पेस का ग्रीन प्लेनेट। लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन का साइज बढ़ता ही जा रहा था। वानी को वो का डिजाइन जाना पहचाना सा लग रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये डिजाइन कहाँ पर देखा है। सभी लोग उस आई के बढ़ते हुए डिजाइन को देखकर हैरान थे। अब उस लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन में से स्काई लाइट्स हर तरफ फैलने लगी थी और उन लाइट्स का अटैक ऐसा था कि कुछ ही सेकंड में वो जमीन का बड़ा सा हिस्सा धूल में मिल गया था। पूरे आसमान में चमकदार नीली लाइट देखी जा सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पूर्वज अपने गुस्से की चरम सीमा पर हो। वहां पर खड़े लोग तो यही सोच रहे थे कि ये अटैक उन दोनों दैत्य किंग्स द्वारा ही किया जा रहा है। उन किंग्स की सेना काफी पीछे हट चुकी थी, लेकिन वो स्काईलाइट्स का अटैक अब भी उन पर आग की तरह बरस रहा था। उन सभी सम्राटों और बीस्ट को ये समझ आ गया था कि आज वो नहीं बचने वाले। कुछ देर बाद वो आसमानी बिजली का गिरना बंद हो गया था। अब उस नीले लाइट्स के गोले की चमक कम होने लगी थी। वहां पर खड़े सभी की नज़र उस पर आसमानी बिजली के गोले पर ही थी। लोगों को कुछ धुंधला सा दिखाई देना शुरू हो गया था। उनकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। वानी और उसकी टीम की विजन एबिलिटी वहां के लोगों की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हाई थी, इसलिए सबसे पहले उन्हें जानी पहचानी सी आकृति दिखाई दी। उसे देखकर उन लोगों की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने एक ही नज़र में पहचान लिया था कि वह कौन है। कुछ देर बाद ऋत्विक और उसके बाद सभी को वो जाना पहचाना लड़का दिखाई दिया। उन्होंने देखा कि एक लड़का जिसके चारों तरफ स्काई लाइट का स्फीयर बना हुआ है, जो बहुत ज्यादा साइनिंग कर रहा था। उसे देखकर लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था, पर उन्होंने ऐसा कुछ पहली बार देखा था। सभी लोगों ने चिल्लाकर कहा, ड्यूक इज बैक। वो लोग आपस में ही बात कर रहे थे कि देखो उसे, वो कितना पावरफुल है। अब हमें यकीन हो गया है कि हम किसी भी मुसीबत में क्यों न हो, ये हमेशा हमारी हेल्प के लिए कहीं से भी आ जाएगा। लेकिन उन दैत्य किंग्स की तो उसे देखकर हालत खराब हो गई थी। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सच में वही था। 9th किंग ने सीनियर किंग से कहा, क्या ये सच में वही है? उस किंग ने चिल्लाकर कहा, बेवकूफ, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ये वही है? ये कोई और है। ये लॉर्ड्स आई ऑफ व्हाइट ड्रैगन कोई टेक्निक थोड़ी है, ये तो उस प्रोटेक्टर की पावर्स में से एक है। तुम जानते हो इस लॉर्ड्स आई रिंग की पावर क्या है? 9th किंग ने ना में सिर हिला दिया। तभी दूसरे किंग ने कहा, अगर इसकी लाइट्स ने हमें गलती से भी छू लिया तो हम वहीं राख में बदल जाएंगे। वो तो अच्छा हुआ हमने अपनी पूरी सेना को पहले ही यहां से भेज दिया था, पर उन बेवकूफ हो वो क्या पता था कि उसकी सेना उन लोगों के पास रहकर ही सेफ थी, क्योंकि वो लाइट्स का अटैक ह्यूमंस पर नहीं हुआ था। उन दोनों को क्या पता था कि उनकी पूरी सेना का सफाया हो चुका है। उनके मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई थी। उससे पहले तो वो सभी फायर ऐश में बदल गए थे। उन सभी ने आज तक कभी भी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। 8th किंग ने 9th किंग से कहा कि अब वक्त आ गया है अपना असली रूप दिखाने का। 9th किंग ने उससे कहा कि क्या तुम्हें यकीन है हम उसको हरा पाएंगे? 8th किंग ने कहा, अगर हम यहाँ से खाली हाथ भी गए तो वो सामक हमें वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। इससे अच्छा तो यही है कि हम दोनों को इस पर अटैक करके एक चांस ले लेना चाहिए। और वैसे भी हमारे पास सामक का दिया हुआ हथियार है। उसने कहा था कि इस वेपन्स का तभी यूज करना तब तुम्हें लगे कि तुम मारने वाले हो और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचे।
जब सामक ने उन्हें वो हथियार दिया था तो वो तो यही सोच रहे थे कि हमें इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन आज उन्हें समझ आ रहा था कि वो अभी तक आगे भी ऐसे नहीं बढ़ पाए थे, क्योंकि सामक ने जिस खतरे को पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, उन लोगों ने उसके बारे में सोचा तक नहीं था। अब उन्होंने अपने असली रूप में आना सही समझा। उन दोनों का शरीर बढ़ने लगा था। नाइन किंग का शरीर RK Pocket FM channel subscriber and like this video.